बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है फॉलो अप करना। मार्केटिंग में अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर्स का किस तरह से फॉलो अप किया जाए। अमूमन क्या होता है कि हम एक बार, दो बार, 10 बार कॉन्टैक्ट करके रब्ता करने की कोशिश करने के बाद फॉलो अप करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 टिप्स मैं आज आपसे शेयर करूँगा। उन 5 टिप्स को जब तक आप पूरा नहीं कर लेते, आप अपने क्लाइंट को मत छोड़ें। अगर वो 5 टिप्स आपकी पूरी हो जाएं, तो फिर आप क्लाइंट को छोड़ सकते हैं। और मेरा ये यकीन है कि इन 5 टिप्स को पूरा करने के बाद क्लाइंट आपको नहीं छोड़ेगा। अमूमन क्या होता है कि हमने कॉल की या ईमेल की, कोई आंसर नहीं आया, 1-2 बार रिमाइंडर सेंड किया, कोई आंसर नहीं आया, हमने छोड़ दिया। कॉल की, साहब बिज़ी हैं जी, कॉल की बाहर हैं, कॉल की वो कहीं किसी शादी पर गए हुए हैं, किसी मीटिंग में हैं, या उससे बाई चांस कभी बात हो भी गई तो उसने कह दिया मैं अभी बात नहीं कर सकता, आप मुझे बाद में बात कर लें। तो जब तक आप ये 5 टिप्स अपने क्लाइंट के साथ पूरी नहीं कर लेते, आपने अपने क्लाइंट का फॉलोअप नहीं छोड़ना। वो 5 टिप्स क्या हैं, आइए उन पर बात करते हैं। नंबर वन है कि आप जब तक अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं दे लेते, तब तक आपने फॉलोअप नहीं छोड़ना। जब आप समझें कि मेरी प्रोडक्ट के बारे में या जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में मेरे क्लाइंट को मुकम्मल मालूमात मिल चुकी है, फिर आपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है। उससे पहले आपने क्लाइंट का फॉलोअप नहीं छोड़ना। नंबर 2 पर है, आपने अपने क्लाइंट को उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो बजट वाइज रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक आप उनको नहीं जान लेते, आपने फॉलोअप नहीं छोड़ना। हो सकता है कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया या जो चीज़ की वो आपके क्लाइंट के आउट ऑफ बजट हो, तो उस चीज़ को जानने के लिए आपने इन चीज़ों को वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि बजट की वजह से तो मेरा क्लाइंट ही मिस हो रहा, कोई क्वालिटी की वजह से या कोई डिलीवरी टाइम की वजह से, किसी भी चीज़, जब जब तक आप पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं कर लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस अच्छी दे दी, आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन कस्टमर को वो डिलीवरी टाइम आपने फॉर एग्जांपल 10 दिन दे दिया, लेकिन उनको 1 वीक में वो चीज़ चाहिए। तो जब तक आप इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर लेते, उनसे ये कंफर्म नहीं कर लेते कि कोई डिलीवरी टाइम का इशू है या कोई प्राइस वाइज इशू है या किसी और लिहाज से है, तब तक आपने फॉलोअप नहीं छोड़ना। ये पॉइंट्स आपको कंफर्म करने के लिए चाहे 1 बार रब्ता करना पड़े, चाहे ये पॉइंट्स आपके 4 बार रब्ता करने में कंप्लीट हो जाएं या 10 बार रब्ता करने में कंप्लीट हो जाएं, आपने तब तक इस सेकंड पॉइंट को नहीं छोड़ना जब तक आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, बजट, इन चीज़ों को कंफर्म नहीं कर लेते। नंबर तीन है एक मीटिंग। जब तक आप एक मीटिंग अपने क्लाइंट के साथ अरेंज नहीं कर सकते, अपने एक कस्टमर के साथ मीटिंग अरेंज नहीं कर लेते फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तब तक आपने कॉन्टैक्ट में रहना है। आपने इन्फॉर्मेशन भी मुकम्मल सही दे दी, आपने उनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनके बजट वाइज ये चीज़ों को भी क्लियर कर लिया। अब आपने नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो फोकस आपने करना है कि अब आप अपने क्लाइंट के साथ एक मीटिंग अरेंज करें फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके साथ बैठ के बात करें, उसको समझें, उसकी जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स या अपने क्लाइंट को, उस माहौल को एक समझने की कोशिश करें। जब तक आप अपनी एक मीटिंग नहीं कर लेते, तब तक आपने उस क्लाइंट को नहीं छोड़ना। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है कि अपने क्लाइंट के साथ अपनी डील को फाइनलाइज होने तक उसका फॉलोअप में रहें। आपने इन्फॉर्मेशन मुकम्मल दे ली, कोटेशन प्रॉपर दे ली, मीटिंग भी आपकी अरेंज हो गई। अब आपने जब तक वो डील फाइनल नहीं होती, आपने फॉलोअप में रहना है कंप्लीटली। ये नहीं कहना कि मीटिंग बस हो गई, अब जो है ना मैं फॉलोअप को छोड़ दूं या उसमें आप ढीले पड़ जाएं। आपने उस डील को मुकम्मल मैक्सिमम अपनी कोशिश करनी है कि वो फाइनलाइज हो जाए। आपकी वो डील फाइनलाइज हो जाती है 1 बार, 2 बार। जो 5वां पॉइंट है और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, वो है कि आपने जो लास्ट अपनी मीटिंग करनी है अपने क्लाइंट के साथ, जो आपने सर्विस या प्रोडक्ट देनी है, उसके बाद आपने अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने रेफरेंस से मुझे 3 या 5 अपने जो है ना नेक्स्ट क्लाइंट्स या जानने वाले उनके रेफरेंस दें। इस पॉइंट पर आपने लाजमी अपने क्लाइंट को एक डील के बाद, दूसरी डील के बाद या तीसरी डील के बाद लेके आना है। ये पॉइंट आपने किसी भी क्लाइंट से मिस नहीं करना। उससे क्या होगा कि वो आपको 5 नहीं तो 2 या 3 लोगों के कॉन्टैक्ट्स दे देगा,
تو جب آپ کسی کے ریفرنس سے اسی کی جو آپ نے اس کو سروس یا پروڈکٹ دی ہوگی اس کو ایک ایگزامپل بنا کے اس کی مثال دیں گے کہ فلاں صاحب نے جی آپ کا نمبر دیا، ہم نے یہ سروس یا یہ پروڈکٹ انہیں دی ہے، وہ بہت سیٹسفائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جانے والے ہیں تو آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کیجئے. اسے بھی آپ اسی طرح پھر کمپلیٹ وہی اپنا انٹروڈکشن ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے جائیں. پھر آگے اس سے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 3 یا 5 یا جتنے بھی میکسیمم ہو سکیں کانٹیکٹ سے لینے کی کوشش کرنی ہے. تو اس طرح اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایک کانٹیکٹ کا آگے لنکس ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور آپ کی مارکیٹنگ میں آپ کی سروس کی یا جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ اچھی ہوگی. تو جب تک یہ 5 پوائنٹس آپ کلیئر نہیں کر لیتے کسی بھی کلائنٹ کا فالو اپ مت چھوڑیں. یہ پوائنٹس چاہے ایک بار میں ہو جائیں یا 5 بار میں یا 10 بار میں. امید ہے یہ ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.